क्लास 10th के मैथ्स के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए क्लास 10th के मैथ्स के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आप भी मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में, क्योंकि मैथ का क्लास है तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह मोबाइल को अच्छा से रख दीजिए और पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा कि ये मॉडल पेपर आपके दो उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सबसे पहले तो आपके लिए एक टेस्ट हो रहा है कि आपको खुद से पता चलेगा, अपना स्व मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपका मैथ का कौन सा चैप्टर तैयारी है। दूसरा कि ये मॉडल पेपर बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप तैयार किया गया है, तो यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तीसरा आपका इस मॉडल पेपर में आपके 15 चैप्टर एक अर्थात कि रियल नंबर से लेकर और 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी तक के सभी चैप्टर से प्रश्न सेट किया गया है। तो समझिए आपका एग्जाम के समय में पूरे मैथ का आपका रिवीजन हो जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी माध्यम में बिल्कुल देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जैसा तैयार किया गया है। तो आपको इस तरह ये भी जानकारी मिलेगा कि हमारा प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा और हमें किस रूप में प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं पेन कॉपी लेकर आप तैयार होंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अभी के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिक्स प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो और एग्जाम में इसके आसपास भी कोई प्रश्न भटके तो आपको नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, मैथ बड़ा ही शांत दिमाग की चीज है कि बिल्कुल आप शांति से एकदम निश्चिंत से होकर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको मैथ आएगा। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का योग होगा। सभी विद्यार्थी इसका बनाकर आंसर देने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है सर। तो मैं देख रहा हूं काफी स्टूडेंट बिल्कुल सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 360 डिग्री मौखिक प्रश्न था। चक्रीय चतुर्भुज आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं बोला कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग रिवीजन करें। जितना भी चतुर्भुज आप देख रहे हैं इसे यही अब क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। और यहाँ पे देखिए जैसे आयत हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, कोई भी अब लेकर चारों एंगल का योग पूछा था। चारों एंगल आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 360 डिग्री। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि कोट 60 डिग्री का मान। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लेना है। मैं देख रहा हूं कितने छात्र इसको याद किए हैं। आपको बताना है कोट 60 डिग्री का मान। इससे खूब प्रश्न आता है हर साल। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1/√3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री जो एक टेबल आता है इसको याद कीजिएगा, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आते हैं 2 अंक में और 5 अंक में। उसके साथ साथ आपके 1 मार्क्स में इस टेबल से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसको जरूर रट जाइएगा। मैं आपको कितना बार बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए अगर इसको आप याद किए होते तो क्या कहते हैं कि कॉट थीटा और कितना का मान पूछा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा और यहाँ पे देखिए 60 डिग्री कितना मान है 1/√3। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इसमें से कोई भी मान पूछेगा आपको सही आंसर इसी तरह कमेंट करना है, इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी मैं आपको कितना बार सिखाया हूं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, यही आपको बताना है। देख रहे हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपको 2 तरह की घटना की प्रायिकता पढ़ना है। पहला है निश्चित घटना, श्योर इवेंट। तो निश्चित घटना की प्रायिकता, चूंकि घटना निश्चित है तो इसलिए प्रायिकता 1 होगा, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। तो फिलहाल निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा था, देखेंगे 1 कहां पे है, तो ऑप्शन सी। और निश्चित पूछता तो क्या होता है 0। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक एक प्रश्न को सीखते चलिएगा, क्योंकि मैं बोला देखिए प्रायिकता से भी प्रश्न मिल गया आपका पूरा 1 से 15 तक का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में इसी अनुरूप में प्रश्न आएंगे। इसी तरह इंग्लिश और हिंदी में तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न भी टकराएगा। कॉन्सेप्ट मैथ में मेन होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो प्रश्न क्या इधर उधर घुमाकर पूछेगा, आप जवाब दे देंगे। अब यही प्रश्न देखिए, कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो ऐसे प्रश्न देखते देखते आपको आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्राइगोनोमेट्री में क्या है, फार्मूला। फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो आपका चला बिल्कुल आंसर सही है। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। चलिए इसके पूरे फार्मूला को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास भी है, क्रैश कोर्स भी है। तो यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस ए पूछा था तो क्या होगा, cos थीटा यानी cos ए। तो देखिए यहाँ पे यही आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न में पूछता cot 90 माइनस थीटा तो क्या होता, tan थीटा। फिर आपसे पूछता यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा तब क्या होता, cot थीटा। cosec 90 माइनस थीटा पूछता तब होता आपका सी sec थीटा। और यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा पूछता तब क्या होता, cosec थीटा। तो आपको ये पूरा 6 जो मैंने यहाँ पे
एंगल वाला 90 माइनस थीटा पर बताया, इसको आपको जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे भी खूब प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी इसका यूज होता है, अभी आगे आपको मिलेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या आपने किया, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है, देखिए अब सांख्यिकी से मिल गया, ध्यान से अंत तक देखिएगा, सभी चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा, इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं तो यहाँ पे प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न अपने से पूछा है सर कि प्रथम 5 समप्राकृत संख्या, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए ताकि एक एक चीज क्लियर दिखाई दे। अब क्या कहा, प्रथम 5 समप्राकृत संख्या का माध्य, यहाँ पे देख लीजिए माध्य पूछा है, अर्थात कि मीन पूछा है। तो पहले तो प्रथम 5 समप्राकृत संख्या क्या होता है, तो कहिएगा सर 2 होता है, 4 होता है क्योंकि सम पूछा था, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। अब माध्य आप जानते हैं, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत, इसको जोड़कर जितना ही रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और किससे भाग देंगे सर, 5 से। अब जोड़िएगा तो 2 4 6, 6 12, 8 20 और 10 30, 30 बट्टा में 5 कटाइएगा, कितना हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए कहां पे 6 दिया गया, तो कहिएगा सर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। और वहीं यहाँ पे बीसम पूछता तो क्या रखते, 1 3 5 7 9 ऐसे रख के इसको भी ऐड करके 5 से डिवाइड करते, बीसम प्राकृत संख्या का माध्य आ जाता। उम्मीद करता हूं ऐसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इसी तरह आपको संख्या लिखकर जितना पूछेगा उतना उसको जोड़कर उतना नंबर से डिवाइड कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न देखिए छठा नंबर बिल्कुल शानदार है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न में बोला हर चैप्टर से प्रश्न मिलेगा क्योंकि यही है शानदार मॉडल पेपर। एग्जाम में भी इसी तरह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या दिया, त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। और वहीं पे यहाँ पे क्षेत्रफल दिया रहता, त्रिज्या पूछता तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो देखिए क्या होगा, 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्यों इतना हो रहा है सर, क्योंकि देखिए दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अनुपात पूछा है तो पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त है, अब पहला का त्रिज्या मानते हैं R1, दूसरा का R2। तो यहाँ पे देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचा R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर। R1 तो दिया था 1, R2 3 यहाँ पे दिया है प्रश्न में, तो इसी का होल स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 1:9। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या मिल गया हमको सर, ऑप्शन ए। और यही ए दिया रहता था कि क्षेत्रफल दिया रहता, त्रिज्या पूछा तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकाल देते, तो 1:3। तो यही ट्रिक सीख कर रखिएगा कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे सर, और दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझते चलिएगा, सीखते चलिए। 7 नंबर प्रश्न पेन कॉपी लेकर बनाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यदि सूर्य का उन्नति कोण 60 डिग्री अर्थात कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए एक पिक्चर से लेकर समझते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को यहाँ पे रीड कर पाएंगे। मान लीजिए ये हमारा मीनार है, तो मीनार का मान लीजिए लंब है P, यही ऊंचाई हमसे पूछा है। ये हमारा क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। अब देखिए कह रहा है कि इसका जो एंगल बन रहा है सूर्य से, यहाँ पे सूर्य है तो एंगल जो बना है तो 60 डिग्री है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे छाया आपको दे दिया 30, और निकालना है हमको, यही P मान ले रहे हैं हम लोग, क्या है मीनार की ऊंचाई है, तो यही हमको निकालना है। तो P B में संबंध किससे आता है, तो कहिएगा tan से, बिल्कुल सही। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, P बटा में B। अब tan थीटा, तो थीटा का मान दिया है, देखिए tan थीटा की जगह पर कितना पुट करेंगे 60, और P का मान तो निकालना है, और B का मान मिल गया हमको 30। हम पूरा लिख कर बनाते लेकिन ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। अभी आपको बताना है कि tan 60 का मान, तो अभी मैंने पीछे आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल दिखाया था, उसी का रिवीजन आपको करना है। तो कहिएगा सर √3, बिल्कुल सही, बराबर P बटा में 30, या P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना हो गए, भाग है तो इधर गुना में, तो क्या हो जाएगा 30√3, और मीटर में दिया है तो मीटर। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे है सर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे 30√3 मीटर। तो इसी तरह आपको हाई डिस्टेंस का आसान आसान प्रश्न हर साल आता है परीक्षा में, तो इसी तरह आपको बनाकर आंसर निकाल लेना है। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल शानदार प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सीखिएगा, क्योंकि 8 नंबर जो
प्रश्न है, ये भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन पूरा मैं विस्तार से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न खूब सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, 2 अंक में भी। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा शानदार प्रश्न है, ध्यान से सीखिएगा। प्रश्न में क्या कहा कि अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन तो मान ले रहे हैं हम लोग हेमी स्फीयर है, और इसका आयतन हमने मान लिया भी। ध्यान से देखिएगा, अर्धगोला का आयतन कितना है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया है प्रश्न में। अब अर्धगोला का आयतन दिया, पूरा लिख कर बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। तो आपको बताना है अर्धगोला के आयतन का फार्मूला। ये देखिए क्षेत्रमिति से प्रश्न है, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो कुछ भी आप इसमें नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे जरूर याद कर लीजिएगा। अर्धगोला यहाँ पे यही हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, और इसका आयतन कितना होता है सर, 2/3 पाई आर क्यू। तो यही हम लिखेंगे, क्योंकि हमको त्रिज्या निकाल लेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, इसका एरिया जो पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2/3 यहाँ पे देखिए पाई आर क्यू बराबर कितना हो गया, 19,404 प्रश्न में दिया है। या 2/3 और गुने में पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं 22/7, और आर क्यू, आर निकालना ही है, बराबर 19,404। ध्यान से समझिएगा, मैं बोला 2 अंक में भी ये प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, या आर क्यू बराबर 19,404 और गुना में हमारा हो जाएगा, देखिए नीचे भाग में तो गुना में 3 और यहाँ पे 7 और नीचे हो गया आपका 2 गुने में 22। उम्मीद करता हूँ मेरे बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ से तो हम लोग समीकरण जैसे हल करते, इधर गुना में है तो भाग में, भाग में है तो गुना में, उसी तरह हम लोग करें। नीचे वाला भाग में था तो ऊपर हो गया गुना में, ऊपर वाला गुना में था तो नीचे हो गया भाग में। अब इसको सिर्फ गुना भाग करके कटा देना है। तो 2 से चलिए हम लोग कटाते हैं आपके 19,404, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 और 2 7 14 02, यानी 9702 हो गया। 2 से हमने डिवाइड कर दिया 1904 को। अब 9702 में हम लोग 22 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 होगा ही, अर्थात कि 441। क्या हो जाएगा, 441। अब गुना भाग कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए इस साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एक बात को सीखते चलिए। या आर क्यू बराबर क्या बचा, तो कहिएगा सर 441 और गुना में 3 और गुना में 7, अर्थात कि 21। या आर बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि घन हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल, और पूरा यहाँ पे 7 3 का 21, 21 से हम लोग 441 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,261। गुना भाग ध्यान से कीजिएगा। या आर बराबर, तो 9,261 किसका घनमूल होता है, किसका घन करेंगे तो 21 का पावर 3, अर्थात कि 21 3 बार आप गुना करेंगे तो क्या आता है, 9,261। गुना करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका घनमूल हमने निकाल लिया, 21 हो गया। अब क्षेत्रफल हमने निकाला। अब प्रश्न में क्या पूछा था कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीधे मैं मान पुट कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पे आसानी से बन जाए। 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर देखिए दिया है तो आर अभी हमने निकाल दिया 21 गुना 21। 7 से इसको कटा देंगे सर, 7 3 का 21 और यहाँ पे हो जाएगा 44, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6। 44 में 63 से गुना कीजिएगा तो 2,772, और एक इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा था और यहाँ पे आयतन पूछता तब क्या होता, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे ध्यान से 2,772 कहां दिया है, तो कहिएगा सर ऑप्शन ए पे ही दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। बोला शुरू में ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। 2 फार्मूला आपको याद रहेगा तभी इस प्रश्न को बना पाएंगे। फार्मूला को लिखकर जरूर रटते चलिएगा। देखिए आपको पहले से फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए मैं आपको यहाँ फार्मूला लिखा रहा हूं ताकि अभी से याद कर लीजिए, रिवीजन कीजिए। अब देखिए फिर से एक बार समझिएगा, प्रश्न में क्या कहा था कि अर्धगोला का आयतन दिया था 19,404। अर्धगोला के आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू, इसके बराबर हम लोग किए और यहाँ से गुना भाग करके आर का मान निकाल लिए 21। फिर हमसे पूछा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमने 21 निकाला, पाई का मान 22/7 पुट करके गुना भाग सिर्फ कर दिए, आ गया 2,772 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बार बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी अब आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, अंत तक देखिए, आपका मैथ का बिल्कुल शानदार तैयारी होगा इस वीडियो के माध्यम से। 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदु P से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ऐसा भी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी हो सकता है पूछ ले। क्या करता है मैथ में, देखिए अंक चेंज कर देगा, बाकी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख कर रखें तो अंक यहाँ पे 24 25 की जगह कुछ भी दे आप बना लेंगे। तो मान ले रहे हैं, ऐसे पिक्चर बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे O केंद्र वाला एक क्या है, एक वृत्त है। यहाँ पे है P, कहा है P से हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, PA और PB।
और देखिए एक स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24, तो ये 24 है तो ये भी कितना होगा 24। और कह रहा है P से इस केंद्र की दूरी कितना है 25, यहाँ पे प्रश्न में लिख दिया है। अब मान लीजिए कोई भी हम त्रिभुज ले सकते हैं, जैसे नीचे वाला ले या ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। यही है इसका त्रिज्या ओ भी, ऊपर वाला भी लेते तो वही बात होता, ओ ए क्या हो जाता त्रिज्या, कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। तो वही त्रिज्या पूछा है कि त्रिज्या की लंबाई। तो चलिए नीचे वाला यही त्रिभुज हम लोग लेकर सॉल्व कर रहे हैं, कोई आप लेकर बना सकते हैं। तो ये देखिए जब यहाँ पे आप जानते हैं त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब, लंब का मतलब ए एंगल हो गया 90, अर्थात कि त्रिभुज ओ बी पी जो बन रहा है वो कैसा त्रिभुज होगा, तो कहिएगा सर लंब बन रहा है 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज होगा। और जैसे ही समकोण त्रिभुज होगा वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या जानकारी देता है सर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। वहीं हम लोग इसको लिख दिए। अब ओपी कितना है तो 25, कर्ण कितना है 25, ओबी कितना है तो ओबी या ओए यही तो त्रिज्या है, निकालना है। पीबी कितना है सर तो 24, बिल्कुल सही। आगे अब सिर्फ इसको गुना भाग करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ओबी स्क्वायर उसी तरह रहेगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है तो यहाँ पे क्या होता है तो 576 576, बिल्कुल सही। अब इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक एक चीज क्लियर आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे। अब यहाँ पे देखिए या ओबी स्क्वायर बराबर 625 और इधर प्लस में तो है तो इधर आके हो गया माइनस, या ओबी बराबर अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और इसीलिए OB बराबर कितना हो गया 49 का अंडर रूट मतलब 7 सेंटीमीटर। देखिए कहां पे दिया गया है ऑप्शन डी सही आंसर है। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न देखिए हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग हर मॉडल पेपर में एक ऐसा प्रश्न लेकर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका बार बार रिवीजन हो, ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम तक इस चैनल पे जो भी क्लास आ रहा है उसको जरूर देखिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा अगर कॉन्सेप्ट को आप सीख कर जाते हैं तो। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझे होंगे, ऐसा प्रश्न मैं काफी आपको सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, देखते देखते आपको आंसर कमेंट कर देना है कि -3 और -3 किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में स्थित है। जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इस तृतीय पाद में है क्योंकि साइन माइनस माइनस है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए ये होता है प्रथम क्वाड्रेंट, इसमें होता है प्लस प्लस, अर्थात कि ये 3 दिया रहता तो क्या हो जाता प्रथम क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस, होता है कि -3 और +3 दिया रहता तब हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में दिया ही था, और फोर्थ में क्या होता है तो प्लस और माइनस, तब क्या होता है फोर्थ में। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आप कॉपी में लेकर रिवीजन कर लीजिएगा, प्रथम सेकंड और थर्ड और फोर्थ का साइन क्या होता है, इससे भी हर साल खूब प्रश्न आता है। अब यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न तक हम लोग अभ्यास किए हैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला। अब आगे 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे बिना ऑप्शन की, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझे हैं, बिना ऑप्शन वाले प्रश्न आप बना पा रहे हैं नहीं कि उसको हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे सब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ax² + bx + 0 के मूल वास्तविक और असमान है यदि डैश डैश हो। इस पर भी खूब प्रश्न आता है। तो मूल वास्तविक और असमान, मूल की प्रकृति हम कैसे बताते हैं सर, तो कहिएगा d निकालते हैं, b d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac का मान अगर 0 से ग्रेटर देन आता है अर्थात कि पॉजिटिव आता है, तब हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा वास्तविक होगा और अलग अलग होगा अर्थात कि असमान। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यही भराएगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0। और दूसरा कंडीशन क्या होता है d अर्थात कि b² - 4ac जब 0 के बराबर हो जाता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर होते हैं। तीसरा कंडीशन जब d का मान अर्थात कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, माइनस में होगा, तब मूल अवास्तविक हो जाते हैं। यही 3 कॉन्सेप्ट है, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0। उम्मीद करता हूं पूरे विस्तार से आप प्रश्न को सीख पा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे प्रयास करता हूं आपको सिखाने का कि आपका अगर कुछ भी आप नहीं पढ़े, मैथ आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है तभी आपको समझ में आए, क्योंकि इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है सीखने सिखाने का। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको रिवीजन कराया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए पीछे कितना पढ़े नहीं पढ़े इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस क्लास को ध्यान से देखते हैं। जितने भी चैनल पे क्लासेज आ रहा है तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कह रहा है कोसेक 90 - a, तो मैं अभी आपको बताया कितना होता है
है तो जल्दी से बताइएगा, क्लास में ध्यान होगा तो कहिएगा सर से के। बिल्कुल सही, क्या होगा सर, से के होगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो सर प्रश्न आपसे बिल्कुल शानदार, मैं शुरू में बोल दिया आपका पूरा 15 चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। बहुलक आ गया, कह रहा है इस आंकड़ा दिया है अवर्गीकृत आंकड़ा, इसका बहुलक बताइए। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बार आएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 7 कितना बार आया है, कहिएगा 2 बार। 8 देखेंगे कितना बार आया है सर, 2 बार। 3 एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार। सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 9 आया है, 3 बार, अर्थात कि 9 की बारंबारता अधिक है तो यही बहुलक होगा। तो बहुलक निकालना भी आप सीख गए कि अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा और जो सबसे अधिक बार आया रहेगा उसी को क्या लिख देंगे, बहुलक। तो 9 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है 17/25 का दशमलव प्रसार। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बनाने का कितना तरीका है, 2। पहले हम तो एक शानदार तरीका है कि 25 से भाग दे देंगे, 17 में दशमलव में आएगा, आंसर लिख देंगे। दूसरा आपके बुक का मेथड में सिखा दे रहा हूं, यहां पे देखिए ध्यान से समझिएगा। 17/25 का मतलब 5 गुने में 5। अब कितना, 2, 10। बुक में आपका यही कॉन्सेप्ट है, आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। 17/5 में 5, इसको 10 में हम लोग बदलते हैं तो 17/5 गुने 5, तो इसमें कितना 2 से गुना करेंगे, तो कहिएगा 2 से। देखिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, फ्रेश दिखाई देगा। तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे ताकि कट के फिर 17/25 आ जाए। अब ऊपर कितना बचा, तो कहिएगा 17 और गुने 2 में 2 से गुना कर दिए 4। बिल्कुल सही। नीचे कितना बचा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10। ऊपर हो गया हमारा 68, नीचे हो गया 100। कटा देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद आ जाएगा 0.68। यहाँ पे क्या भराएगा, 0.68 है, 0.68। भाग भी देते तो उतना ही आता। उम्मीद करता हूं अब ऐसे प्रश्न भी, दशमलव प्रसार वाला प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्न को सीखते जाइए, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहा है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न में पहले बताया हूं, ये प्रश्न हर मॉडल पेपर और हर साल पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बड़ा शानदार त्रिभुज से प्रश्न है। कह रहा है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, ए एंगल आपको समझ में आ रहा है, कितना दिया है 110, ए दिया है आपका 60। अब x ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, पिक्चर पे हम लोग इसे बना लेंगे। यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना होता है, मैं पीछे भी आपको त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव सिखा चुका हूं। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। ये हो गया 110, 180 में से 110 घटाएंगे, ये कितना हो गया 70। बिल्कुल सही, कितना हो गया सर, 70। यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो 60 है 70 है, यहां का जो एंगल निकालेंगे तो ये क्या होता है, आंतरिक कोण होता है त्रिभुज का। x है या 110 है, क्या है, बाहरी कोण है। तो ये जो 110 लिखा गया है वो इसी 2 कोण का योगफल था। यहां पे देखिए 60 और यहां पे जो एक कोण और निकालते इसी का योगफल कितना था, 110। और ये x किसका योगफल होता है, बाह्य कोण है, तो ये 2 आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा। तो 60 और 70 के बराबर होगा x, अर्थात कि x डिग्री बराबर कितना होगा, 60 + 70 होगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। 60 70 कितना होता है, 130 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीखे होंगे, नहीं सीखे तो फिर से समझिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखिएगा जरूर निश्चित है पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या करेगा एग्जाम में, अंक चेंज कर देगा। अब देखिए यहां पे दिया था 110, में फिर से समझा रहा हूं, यहां पे 60, तो ये है x और ये है बाह्य कोण, और ये पूरा एंगल क्या होता है, 180। तो 180 में से एक 110 है, तो 110 घटाएंगे 180 में से तो कितना होगा, 70। और यहां पे इसको भी हम निकाल सकते हैं, मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं था। तो देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोण का योगफल 180, तो 60 और यहां पे 70 130, और यहां पे 180 में से 30 घटाइएगा तो 50। ये मैंने क्यों निकाल कर दिखाया, क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 110 से कहां से लिखा है, तो ये बाह्य कोण है, तो इस दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए 60 50 कितना लिखा था, 110। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब x कितना होगा, तो 60 + 70 के योग के बराबर होगा इस वाले दोनों कोण, तो कितना हो जाएगा सर, 130। उम्मीद करता हूं अब ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझा दिया। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो। जल्दी से बताइए क्या हो, मैं देख रहा हूं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से प्रश्न है, तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर समानुपाती हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2 बहुभुज समरूप होते हैं, इनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती। आगे 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कार्तीय तल में
स्थित किसी बिंदु -4,5 में कोटि किया है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, -4,5 कोटि पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई निर्देशांक लिखते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। वाई को क्या बोलते हैं सर? कोटि। तो यहाँ पे देखिए एक्स है -4, वाई है 5, तो कोटि पूछा है तो क्या होगा? 5। भुज पूछता तो -4। भुज कोटि एक्स वाई याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एपी 5, 9, 13, 17 का सार्व अंतर डी का मान पूछा है। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई भी दो पद घटा देंगे, 17 में से 13 घटाएं, 13 में से 9, 9 में से 5 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी घटाइएगा देखिए 4 होगा। 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, तो सार्व अंतर कितना हो गया? 4। बिल्कुल आसान प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आता है ध्यान से समझिएगा। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है। तो इसको भी बनाने के दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या कहता है कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का मान लिखकर रखकर गुना भाग करके जोड़ घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप सीख रहे हैं। पीछे मैंने जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल आपको दिखाया, उससे हम लोग साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60 का मान पुट करके गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? तो जो मैंने दूसरा भी फार्मूला आपको सिखा दिया, एंगल चेंज करने का, कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मान रखकर आप खुद से बना लीजिएगा, मैं चेंज करने वाला बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा साइन 60, ध्यान से सीखिएगा। कॉस 30 को मैं चेंज करूंगा, तो कॉस 30 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल सही। माइनस है तो माइनस, अब फिर एक बार साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन यहाँ पे 60 और फिर साइन 90 में से 30 घटाइएगा तो साइन यहाँ पे 60 और माइनस कॉस 60 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। गुना करेंगे तो साइन 60 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर 60 और कॉस 60 कॉस 60, तो कॉस स्क्वायर 60। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1 होता है। क्या यहाँ पे भराएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मान रखकर भी आप गुना करते तब भी कितना आता? 1 ही आता। एक बार गुना करके जरूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोनों तरीका आप सीखे। अगर 2 अंक में भी प्रश्न आएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 2 है। यहां पे देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज आपको सिखा रहा हूं, इतना तोड़ के आपको कोई नहीं सिखाएगा। 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को भी बनाने के दो तरीका है सर। पहला तरीका कि इसका मूल निकालेंगे, यहां पे तो इसका मूल निकालेंगे और एक मूल 2 आएगा तो लिख देंगे कि हाँ इसका मूल 2 है। अगर मूल निकालेंगे 2 नहीं आएगा तब लिख देंगे क्या? नहीं है। तो मूल निकालिएगा तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि हाँ ही होगा, क्योंकि एक आएगा और एक कितना आएगा? 2 आएगा मूल। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है कि मूल अर्थात कि शून्य का जीरोज रूट वही मान होता है जिसको इस समीकरण में पुट करेंगे तो इसका मान ये 0 कर देगा, LHS बराबर RHS, तभी क्या बोलते हैं कि मूल है। तो चलिए मान रखकर मैं चेक कर दे रहा हूं। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0, या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस यहाँ पे 6 प्लस 2 बराबर 0, या 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0, या 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS, इसीलिए मूल है। यहाँ पे क्या भरेंगे सर? हाँ। क्या भर देंगे? हाँ। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी सीखे होंगे। जितना भी मेथड है बनाने का मैं सभी आपको सिखा दे रहा हूं। अब देखिए 10 प्रश्न आपने बिना ऑप्शन वाला सीखा, 10 प्रश्न आपने ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव देखा। अब चलिए शुरू हो रहा है सब्जेक्टिव 2 अंक वाला प्रश्न, ध्यान से सीखिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिए गए एपी में इतना एक एपी दिया है, कह रहा है इसका पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पहले क्या पूछा आपसे? पहला पद बताइए। ध्यान से समझिए, क्या होगा पहला पद? A1 क्या होता है, अर्थात कि A क्या होता है? प्रथम पद। तो कहिएगा जो शुरुआत हुआ है, कितना शुरुआत हुआ है सर? 16 से, तो हो जाएगा 16। बिल्कुल सही। दूसरा आपसे क्या पूछा सर? तो दूसरा पूछ रहा है आपसे कि सार्व अंतर बताइए, अर्थात कि D कॉमन डिफरेंस बताइए। तो D क्या होता है? तो कोई भी हम घटा लेंगे, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, कुछ भी आप घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 22 माइनस 16, 16 6 कितना होगा? 22, तो 6 हो जाएगा। अर्थात कि 16 और 6 आंसर, प्रथम पद 16 और डी हो गया 6। कोई भी आप घटा दे, तीसरा पद में से दूसरा पद कोई भी घटाइएगा 6 ही आएगा। तो एपी से शानदार प्रश्न था, इसको भी आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध करें, ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट
कॉट 48 इंटू कॉट 33 इंटू कॉट 42 इंटू कॉट 57 बराबर 1। मेरे साथ ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर। ऐसे प्रश्न भी खूब आता है परीक्षा में। कह रहा है कॉट 48, में शुरू से बोल दिया कि आपका सभी चीज का रिवीजन हो जाएगा अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। यही दिया है तो हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और RHS ला देंगे। अब देखिए कॉट 48 कॉट 33, तो दो को हम लोग बदल देंगे tan में। कुछ भी दो, इस साइड में 4 है तो कोई भी दो हम लोग बदल सकते हैं। तो दोनों दो मैं शुरू वाला ही बदल दे रहा हूं। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया। कहेंगे सर tan 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। फिर कॉट 33 तो कितना होगा, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस 33 डिग्री। और दो उसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि 4 में से हम लोग दो ही बदलेंगे, इंटू कॉट 57। बीच में कुछ साइन नहीं है तो क्या है, तो गुना का साइन है। अब देखिए tan 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, तो tan 90 माइनस 48 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, tan कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 33 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 7 और यहाँ पे बचेगा कितना, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5। और ये यहाँ पे क्या दिया है, कॉट 42 इंटू कॉट 57। तो कॉट को tan में बदलेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस कॉट को भी बदल देते हैं tan में, तो 1/tan थीटा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। कॉट थीटा, कॉट का विलोम क्या होता है, tan का विलोम कॉट। tan 42 से यहाँ पे देखिए tan 42 कैंसिल, tan 57 से tan 57 कैंसिल, क्या बचा सर, 1 बचा। यही तो आ गया हमारा RHS। LHS बराबर RHS आ गया, हमने प्रूव्ड कर दिया। तो ऐसे ही इस प्रश्न को आपको सिद्ध कर देना है, 2 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न 23 नंबर भी देखिए, ट्राइगोनोमेट्री से खूब प्रश्न पूछा जाता है हर साल, इसीलिए इस सेट में भी शुरू में देखिए हर चैप्टर से इसमें प्रश्न मिलेगा। अभी ट्राइगोनोमेट्री का है, आगे दूसरे चैप्टर से भी प्रश्न आएंगे। कह रहा है cos A बराबर 3/4, तो sin A और tan A का मान। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए प्रश्न में दिया है cos A बराबर 3/4। cos थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मान लीजिए त्रिभुज है और इसका एंगल थीटा है, तो ये क्या है हमारा B, ये क्या है हमारा H और ये क्या है P। यहाँ पे देखिए B का मान दिया है 3 और H का भी मान दिया है कितना, 4। अब P निकालना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या होता है, तो h² बराबर p² प्लस b²। h का स्क्वायर तो 4 दिया है प्रश्न में, p का स्क्वायर p निकालना ही है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो या p² बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस है तो इधर आके माइनस में 3 का स्क्वायर 9, या p बराबर अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट 19 में 16 में से 9 घटाएंगे तो सर हो जाएगा 7। तो p हमने निकाल दिया अंडर रूट 7। अब जो मान पूछा है उसको हम लोग रख देंगे, आ जाएगा। अब क्या मान पूछा है, तो साइन A का मान पूछा है और दूसरा हमें tan A का मान पूछा है। तो साइन A का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो कहिएगा सर P बटा में H, बिल्कुल सही, लंब बटा में कर्ण। तो P कितना है, तो P देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है अंडर रूट 7 और H कितना है, प्रश्न में दिया था 4। tan थीटा तो अभी कुछ देर में पहले आपको बताया था P बटा में B, तो P अभी हमने निकाला अंडर रूट 7 और B है 3। आंसर हो जाएगा यही, साइन और tan का मान निकल गया। इतना आप बना देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। ऐसा प्रश्न मैं आपको खूब सिखा चुका हूं। अगर सभी मॉडल पेपर की इस चैनल का आप क्लास करते हैं तो एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल शानदार जो VVI प्रश्न है आपके हर चैप्टर से, वही प्रश्न आपको मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में, आकृति यहाँ पे बना दिया है, कह रहा है DE समानांतर है BC, तो EC निकालिए। EC हमको निकालना है। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज, मान लीजिए ABC है, तो त्रिभुज ABC में DE समानांतर दिया है BC के। क्या दिया है, DE समानांतर है BC। तो जैसे ही ये समानांतर होगा आपको 6.1 का प्रमेय याद आ जाएगा, वैसे ही आप कहिएगा AD बटा में BD। ऐसे भी प्रश्न हम लोग खूब चर्चा किए हैं, बराबर होगा AE बटा में EC। तो या AD, तो AD देखिए प्रश्न में दे दिया है 1.5, BD भी दे दिया है 3,
ए दे दिया है 1, ईसी हमसे पूछा है, निकाल देंगे, ईसी आसानी से निकल जाएगा। या तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.5 ईसी बराबर 3, या ईसी बराबर 3 बटा में 1.5। इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ईसी हमने बता दिया यहाँ पे क्या रहता 2 सेंटीमीटर, तभी इसका अनुपात बराबर होता। तो जैसे ही समानांतर पूछेगा यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगता है, पीछे में हम लोग सीखे हैं 2 सेंटीमीटर इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न था, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी देखिए, जो शानदार जो वीवीआई प्रश्न है वही आपको मिल रहा है, बड़ा ही शानदार मॉडल पेपर है। ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। कह रहा है बगल के चित्र में, यहाँ पे चित्र बनाया है, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण एओपी बराबर 30 डिग्री। तो एओबी का मान, यहाँ पे छोटा वाला कोण दिया है 30 डिग्री, तो कह रहा है बड़ा वाला, देखिए यहाँ पे एओबी, ये पूरा कोण पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, चूंकि कोण एपीओ दे दिया है 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 ही होगा। अब अपने से क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा है, तो देखिए ओए जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो ओए किस पे लंब होगा, स्पर्श रेखा एपी पे। उसी तरह एबी किस पे लंब होगा, तो पीबी पे। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो जैसे ही ये लंब होगा इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही, अर्थात कि लंब का मतलब क्या हो गया, तो चूंकि कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और वहीं आप दूसरा त्रिभुज में भी बना सकते हैं, ये भी कितना होता 90 ही होता। अब देखिए, अब ये त्रिभुज दो बन रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कोई भी त्रिभुज लेकर आप बना सकते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये छोटा वाला कोण निकालेंगे तो बड़ा वाला कोण निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर हमको कोण निकालना है, कोण एओपी, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योगफल, अभी मैंने बताया 180 डिग्री, और दो कोण हमको मालूम है 90 प्लस 30, तो इसको जोड़कर घटा लेंगे, तीसरा निकल जाएगा। तो 180 और 90 30 कितना होगा 120, घटाएंगे तो 60। लेकिन आंसर नहीं हुआ। अगर छोटा वाला कोण पूछता कि कोण एओपी बताइए, तब हम करते 60, या यही कोण पूछ देता इस साइड वाला छोटा वाला कोण पीओपी, तब भी कितना करते 60। लेकिन हमसे देखिए क्या पूछा है प्रश्न में, कोण एओबी यानी बड़ा वाला कोण पूछा है, तो एक 60 है एक 60 है, दोनों गुना कर देंगे, 60 में 2 से कितना हो जाएगा 120 डिग्री आंसर करेंगे। जो कोण पूछेगा, छोटा वाला कोण पूछता तो यही आंसर, बड़ा वाला कोण पूछता तो उसका 2 गुना हो जाएगा 120 डिग्री। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीख लिए हैं। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर, हर चैप्टर से बड़ा ही शानदार इस मॉडल पेपर में प्रश्न है, लेकिन आज के क्लास को हम लोग 25 तक ही रोकेंगे। उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें टोटल 57 से लगभग 60 तक प्रश्न है, कि पूरे प्रश्न की हम लोग चर्चा कर ले, तो आप नीचे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ पूरे इस मॉडल पेपर की समाप्ति चाहिए, तो हम लोग अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्न को समझेंगे। तब तक के लिए इस प्रश्न को बार बार देखकर रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।